अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपनी एक नई किताब के साथ, एक नए सिलेबस के साथ, जो कि सिलेबस है उर्दू का और लेवल है हमारे पास सेकेंड ईयर का, जिसमें हम आपको आज मुकम्मल तौर पर जो डिफरेंट पंजाब के बोर्ड्स हैं उनका पैटर्न आपके सामने बताएंगे और साथ में उनकी नंबरों की जो तकसीम है वो भी आपके सामने वाज़ेह करेंगे कि कौन से सवाल में किस किस जो इनका जो टाइप है उसमें कितने कितने मार्क्स के अकॉर्डिंगली आपसे जो है वो सवाल पूछे जाते हैं। सो हमारे आज के इस सेगमेंट के अंदर, इस जो पहला जो लेक्चर है इसके अंदर चूंकि हम आपको मुकम्मल तौर पर जो पेपर पैटर्न है उसके आपके सामने यहाँ पर बताते हैं। और पेपर पैटर्न में जैसा कि डिफरेंट पंजाब के बोर्ड्स के अंदर सबसे पहले ये वाज़ेह तौर पर ये लिखा जाता है और ये बयान किया जाता है कि जो पहला उनका जो सेक्शन होता है, जो पहला जो उनका सेगमेंट होता है डिफरेंट बोर्ड्स का, जब इम्तिहानात सालाना होते हैं और पेपर लेते वक्त जो पहला जो सेगमेंट होता है वो चूंकि उनका हिस्सा मारूजी होता है और मारूजी हिस्सा चूंकि 20 नंबर पर जो मुश्तमिल होता है। पहला हमारा हिस्सा जो मारूजी है, उस मारूजी में से जो सवालात आते हैं वो 5 हमारे पास कसीरुल इंतखाबी जो सवालात आते हैं वो है नसाबी, जो है वो नसाब से मुतल्लिक जो नसर के तौर पर आते हैं। पहले हमारे जो सेगमेंट है उसमें जो पहले जो हमारी जो स्टेटमेंट्स आती हैं हमारे पास कसीरुल इंतखाबी सवालात की शक्ल के अंदर, वो चूंकि नसाब से मुतल्लिक होती हैं और नसर के अंदर से आती हैं। सो पहले जो 5 मार्क्स अगर हमारे जो है वो नसरी जो हमारे असबाक हैं वो मुकम्मल हैं तो हमारे उनमें से 5 मार्क्स जो है वो ईजिली हम उसको गेन कर सकते हैं। अगले जो हमारे 5 नंबर हैं वो बेसिकली ग्रामर से उसमें आते हैं, जिनमें हरूफ का सही इस्तेमाल, अक्सर औक़ात हमें जो है वो मुख्तलिफ गलत तरीके से मुख्तलिफ हरूफ को जो है वो दिया जाता है, जिनको सही करके हमने जो सही जो अल्फाज होते हैं हमने उनको यहाँ पर इस्तेमाल करना होता है। समटाइम्स हम इसको आसान ज़ुबान के अंदर अगर लिखा जाए तो जुमलों की दुरुस्तगी भी कहते हैं। सो हमारे पास जो 5 नंबर होते हैं वो बेसिकली इसके होते हैं जिनमें हम गलत जो जुमले होते हैं उनको हम दुरुस्त करके आपके सामने यहाँ पर उनको लिखते हैं और बयान करते हैं। अगला हमारे पास जो 5 नंबर हैं हमारे ख़ास तौर पर जो है वो हिस्सा मारूजी के अंदर, वो जो कि रमूज औकाफ से हैं। रमूज औकाफ के अंदर खास तौर पर हमारे चूंकि ये भी हिस्सा हमारा जो है वो ग्रामर का है और ग्रामर के अंदर मुख्तलिफ जो है वो पोर्शंस के अंदर आपसे रमूज औकाफ से मुतल्लिक जो सवाल पूछे जाते हैं, जो कि 5 डिफरेंट स्टेटमेंट्स होती हैं और कसीरुल इंतखाबी सवाल का ये पैटर्न होता है जिनके तहत आपसे जो है वो 5 नंबर के हवाले से सवाल पूछे जाते हैं। और चूंकि इस तरीके से हमारे जो हिस्सा मारूजी के अंदर है वो खास तौर पर जो 15 जो नंबर पर हमारा जो है वो ये बेस करता है। अगला हमारा जो ऑप्शन हमारे पास है, जो 5th जो पार्ट है वो हमारे पास इमदादी अफ़ाल का है और इमदादी अफ़ाल में से भी ये 5 नंबर के हमारे पास जो है वो डिफरेंट सवाल पूछे जाते हैं, जिनका हमने उनमें से जो है वो मार्क करना होता है। जो एग्जैक्ट और करेक्ट जो हमारे पास ऑप्शन होती है हमने उसको इस पे टिक करना होता है। रमूज औकाफ से अगर हम ये इसकी वजाहत आपके सामने जो है वो बयान करें तो रमूज औकाफ में हमारे पास कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं, जो कुछ साइम्बल्स ऐसे होते हैं जिनको हमने यहाँ पर चेक करना होता है। जैसा कि हमारे पास जो है वो कॉलन, सेमी कॉलन का हमारे पास एक लफ्ज़ है कि हमने कहाँ उसको जो है वो इस्तेमाल करना है। फुल स्टॉप का हमने जो है वो कहाँ उस पर इस्तेमाल करना होता है और इसके साथ ब्रैकेट अगर हमने लगानी है तो वो हमने कहाँ पर लगानी है। सो इस तरह के जितने भी हमारे पास जो स्टेटमेंट्स आती हैं उनको हमने अगर एग्जैक्ट हम उसको सॉल्व करते हैं तो हम 5 नंबर वहाँ से उसको हासिल करते हैं। इमदादी अफ़ाल के अंदर ऐसे अफ़ाल जो कि किसी मुख्तलिफ जो है वो अल्फाज के साथ मिलकर अपनी जो है वो तकमील करें उन अल्फाज की और मुख्तलिफ जो जुमलों की दुरुस्तगी करें और जुमलों की तकमील करें, तो उससे मुराद चूँकि हमारे पास ये भी इमदादी अफ़ाल भी एक ग्रामर का हिस्सा है। सो इस वजह से हिस्सा मारूजी के अंदर हमारे जो 4 हमारे पास पोर्शंस होते हैं उन 4 पोर्शंस के हमारे यहाँ इस तरह से तकमील होती है और टोटल हमारे जो 20 मार्क्स होते हैं ये यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं।
चूँकि पहला हमारे पास जो नसाबी कसीर इंतखाबी सवालात हैं वो हमारे पास वो ये हैं 5 नंबर। हरूफ का सही इस्तेमाल हमारे पास जो है वो जुमलों के दुरुस्तगी भी 5 नंबर का है। अगला हमारे पास रमूज औकाफ का भी 5 नंबर का है। और उसके बाद हमारे पास इमदादी अफ़ाल जो हम सामने यहाँ पर हमारे कसीर इंतखाबी सवालात की शक्ल के अंदर हमारे सामने जो है वो दिए जाते हैं, तो उनके हवाले से भी यहाँ पर जो सवाल दिए थे उनको मिलाकर हमारे पास टोटल जो है 20 मार्क्स बन जाते हैं, जो कि हम आपके सामने यहाँ पर जो है उनको टिक करते हैं। और उसकी बुनियाद पर अगर ग्रामर के अंदर बंदे को मुकम्मल तौर पर एक कैंडिडेट को अबूर हासिल हो तो उसकी बुनियाद पर वो इसमें से मैक्सिमम जो मार्क्स हैं उनको वो गेन कर सकता है और हासिल कर सकता है उसके अकॉर्डिंगली। इसके बाद हमारे पास चूँकि जो अगला जो हमारे पास आ जाता है वो हिस्सा इंशाइया आ जाता है, जो कि हमारा टोटल 80 नंबर पर मुश्तमिल होता है। अब इनमें से 80 नंबर में से हमारा जो सवाल, चूँकि पहला सवाल हमारे पास जो है वो हिस्सा मारूजी के अंदर आ गया। इसके बाद हमारे पास अशार की तशरीह आती है, और ये हमारे पास चूँकि 10 नंबर की आती है, जिसमें से टोटल हमारे पास, और जिनमें हमने जो शायर का जो है वो नाम भी हमने लिखना होता है और नज़म का हमने नाम भी लिखना होता है, और इसके साथ साथ हमने अशार की तशरीह करनी होती है। सो हम इस तरीके से इसमें से जो 10 नंबर हैं उसको हम गेन करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो अगला जो सवाल इसके अंदर आता है हिस्सा इंशाइया के अंदर, वो हमारे पास जो है वो अशार की तशरीह आती है, जो कि उसका हिस्सा बे है, जो गज़ल है। अशार की तशरीह हमारे पास सवाल नंबर जो इस वाले से 2 आता है। आपके जो एनुअल जो एक पेपर आता है उसमें चूंकि पहला सवाल आपका जो है वो कसीरुल इंतखाबी सवालात और हिस्सा मारूजी का है, उसके बाद सवाल नंबर 2 आपके पास हिस्सा नज़म में से आ जाएगा, जिसमें से एक आपको जो है वो शायर का नाम लिखना होगा, दूसरा आपने जो है वो नज़म का जो है वो नाम लिखना होगा, और उसके बाद आपके पास 2 अशार जो है वो 4-4 नंबर के, जिसकी आप तशरीह आपके सामने यहाँ पर बयान करते हैं। सो उसके टोटल मुकम्मल तौर पर आपके पास 10 नंबर आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सवाल है वो अशार की तशरीह ही है, लेकिन उसका बे पार्ट है, हिस्सा जो है वो 2 में उसका, जो कि गज़ल के ऊपर है, जिसमें से एक जो नंबर है वो शायर का होता है, और जबकि जो बाकी 9 मार्क्स होते हैं वो आपके वो जो अशार की जो तशरीह मुख्तलिफ जो है वो दिए जाने वाले उनकी की जाती है। तो इस तरीके से 10 नंबर हमारे पास उनके आते हैं। इसके बाद हमारे पास जो सवाल है वो सयाक व सबाक, हवाला मतन है, सयाक व सबाक, और नसर की मुकम्मल तौर पर जो है वो तशरीह है। सो ये हमारे पास टोटल ये 15 मार्क्स का है, जिसमें से 3 नंबर हमारे पास जो है वो सयाक व सबाक के हैं, और हवाला मतन के एक जो है वो हम सबक का नाम लिखते हैं, जबकि इसके बाद हमारे पास एक जो नंबर है वो हमारे पास जो है वो मुसन्निफ का नाम हमने चूँकि इसमें लिखना होता है। सो इस तरीके से हमारे पास, और इसके अलावा जो हमारे पास 10 मार्क्स होते हैं वो हमने चूँकि उसकी इक्तबास जो दिया जाता है हमने उसकी तशरीह करते हैं। सो इस तरीके से हमारे पास जो 15 मार्क्स हैं वो इसके बन जाते हैं। ये सवाल नंबर हमारा जो है वो 3 आ जाता है। इसके बाद हमारे पास जो सवाल नंबर 4 आता है वो हमने नसाबी एक सबक होता है जिसका हमने खुलासा तहरीर करना होता है। नसाबी जो सबक का जो खुलासा है वो हमारे पास हिस्सा नसर में से है, और ये हमारे पास ये 10 नंबर का होता है, जो कि हमने इनको जो है वो आपके सामने उसका मुकम्मल तौर पर जो है वो खुलासा आपके सामने जो है वो तहरीर करते हैं, और उसकी तहरीरी सूरत में दलाते हुए हमें उसके 10 मार्क्स जो है हमें जितने भी पंजाब के जो बोर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंगली अलाउ किए जाते हैं उसमें। हमारा जो अगला जो सवाल है वो है नज़म का खुलासा, जो कि 5 नंबर का होता है, और 5 नंबर का जो खुलासा है वो हमने यहाँ पर उसकी मुकम्मल तौर पर उसका खुलासा जो है वो समरी जिसको हम कहते हैं उसको हमने यहाँ पर जो है वो बयान करना होता है। इसके बाद हमारे पास ये चूँकि पोर्शन हमारा जो है इंशाइया जो है वो अलिफ उसमें से कंप्लीट हो जाता है।
अगला हमारे पास जो पोर्शन है वो हिस्सा ग्रामर का है, जिसमें से आपसे जो सवाल नंबर 6 किया जाता है वो है मजमून लिखना होता है, जो कि हमारे पास 20 मार्क्स का होता है, 20 नंबर का जिसको हम कहते हैं। ये 20 नंबर का हमने एक मुकम्मल तौर पर तफसील के साथ उसको एक मजमून हमने उसको तहरीर करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक सवाल नंबर जो 7 है, सवाल नंबर 7 में हमारे पास ऑप्शन दी जाती है कि या तो हमने ख़त लिखना होता है और या फिर हमने एक आप बीती उसकी लिखनी होती है, जिसके हमारे पास जो है वो 10 मार्क्स हमें उसके मिलते हैं। और इस तरीके से ये हिस्सा ग्रामर का ये भी एक हिस्सा है। सो इससे ये पता चला कि 20 नंबर हमें जो दिए जाते हैं वो हिस्सा मारूज़े के दिए जाते हैं। इसके बाद जो हमारे पास जो 50 जो मार्क्स होते हैं वो हिस्सा इंशाइया होता है और अलिफ में से होता है, जिसमें से हम अशार की तशरीह करते हैं, गज़ल की जो है वो मुख्तलिफ अशार की तशरीह करते हैं, और हवाला मतन, सियाक व सबाक और नसर की जो है वो इक़्तबास दी गई होती है उसकी हम तशरीह करते हैं। इसके बाद सबक का खुलासा लिखते हैं और साथ हम जो है वो नज़म का खुलासा लिखते हैं। और उसके बाद हम आते हैं हिस्सा ग्रामर की तरफ। सो ग्रामर के अंदर हमारे पास जो सवाल नंबर 6 दिया जाता है वो मजमून होता है, जो कि 20 मार्क्स का होता है, जिसको हमने यहाँ पर तफसील के साथ अपने पेपर में लिखना होता है, अटैम्प्ट करना होता है। सवाल नंबर 7 हमारे पास चूंकि ख़त होता है या आप बीती, दोनों में से किसी एक को हमने लिखना होता है, और जिसके हमें 10 नंबर जो है वो दिए जाते हैं, जिसमें से जितना लिखें हम अपनी जो काबिलियत के मुताबिक हम उसमें से मैक्सिमम मार्क्स को गेन करते हैं। सो इस तरीके से हमारे जो टोटल हैं वो 100 मार्क्स इस तरीके से हमारे बनते हैं। जैसा कि 20 नंबर हमारे पास ये हैं, जिसमें से नसाबी कसीर और इंतखाबी जो सवाल आते हैं उसमें से 5 नंबर, हरूफ का सही इस्तेमाल, ये जुमलों की दुरुस्तगी के 5 नंबर, रमूज़ औकाफ के 5 नंबर और इमदादी अफ़ाल के 5 नंबर। सो ये कुल मिला के तकरीबन 20 नंबर जो है वो बनते हैं, जो कि हिस्सा मारूज़ी के हैं। उसके बाद हिस्सा इंशाइया हमारा जो कि 80 मार्क्स का उसमें से आ जाता है। अशार की तशरीह है और उसमें जो हिस्सा नज़म है उसमें से अशार की तशरीह करते हैं। 8 नंबर हमारे पास तशरीह के होते हैं, 1 नंबर हमारे पास शायर का नाम होता है, लिखना होता है, और दूसरा नंबर जो है वो 1 नंबर हमारे पास वो है नज़म का, हमने उन्वान लिखना होता है। तो इस तरीके से 10 मार्क्स जो है वो इसके बनते हैं। अशार की तशरीह हिस्सा गज़ल में से एक जो नंबर होता है वो शायर का होता है, और जबकि दूसरा जो अशार होते हैं हमारे पास वो जो कि 9 नंबर हमें जो है उसके यहाँ से मिल जाते हैं। अक्सर औक़ात यहाँ पर ये भी होता है कि 2 मुख्तलिफ जो है वो अशार दिए जाते हैं गज़लियात में से, और दोनों में से हर एक का जो है वो शायर का नाम लिखना होता है। सो इस लिहाज से 1 नंबर जो है वो उसका शायर का नाम, और 4 नंबर जो होते हैं वो गज़ल का जो दिए जाने वाला जो शेर होता है उसकी तशरीह के हमें मिलते हैं। और इसी तरीके से गज़ल के अंदर से जो दूसरा शेर मिलता है उसके भी शायर के नाम, और साथ में जो है वो गज़ल के शेर की जो है वो तशरीह, उस तरीके से हमारे पास जो है 10 नंबर उसके मिल जाते हैं। सवाल नंबर 3 इसके बाद हमारे पास हवाला मतन, सियाक व सबाक और नशर की तशरीह। सियाक व सबक हमारे पास जो है वो 3 नंबर का, हवाला मतन हमारे पास जो है वो एक नंबर का यहाँ पर मिलता है, जिसमें से मुसन्निफ़ का नाम हम लिखते हैं और साथ में हम यहाँ पर जो सबक का नाम है वो भी लिखते हैं। और जिसके बाद 10 नंबर हमारे पास तशरीह के होते हैं, नसर इक़्तिबास की, और इस तरीके से 15 नंबर हमारे पास यहाँ मिलते हैं। सो 10 यहाँ पे अशार की तशरीह हिस्सा नज़म में से, 10 नंबर अशार की तशरीह हिस्सा गज़ल में से, और 15 नंबर हमारे पास जो होते हैं वो नसर की जो तशरीह होती है सबक की, उसके 15 नंबर यहाँ पर मिलते हैं। सो 10 और 10 20, 20 और 15 हमारे पास जो है वो 35 नंबर यहाँ पर हो जाते हैं। 10 नंबर हमें यहाँ मिलते हैं नसाबी सबक का खुलासा हिस्सा नसर में से, और इस तरीके से हमारे पास जो 45 नंबर हमारे पास यहाँ पर कवर होते हैं, और नज़म का खुलासा इसी तरीके से 5 नंबर का। सो ये जो हमारे पास एक पोर्शन आ जाता है, ये हमारे पास टोटल जो है 50 नंबर का हमारे पास ये आ जाता है। सो इस तरीके से 20 नंबर हमारे पास ये, 50 नंबर हमारे पास जो है वो हिस्सा इंशाइया में से 70 नंबर हो जाते हैं, और उसके बाद हिस्सा ग्रामर में से सवाल नंबर 6 मजमून चूँकि 20 नंबर की सूरत के अंदर होता है, और सवाल नंबर 7 ख़त या आप बीती, दोनों में से एक को लिखना होता है। सो ये 10 नंबर पर ये जो है वो मबनी होता है, और 30 नंबर का चूँकि ये होता है। सो इस तरीके से हमारे जो है वो 100 मार्क्स यहाँ पर मुकम्मल होते हैं। ये हमारा कंप्लीट मुकम्मल पंजाब के जितने भी तमाम बोर्ड्स हैं उनका मुकम्मल पैटर्न है, और इस पैटर्न के तहत आपका जो पेपर है जो वो लिया जाता है। इसी पैटर्न को अगर आप फॉलो करते हैं तो उसी के तहत आप पेपर को सॉल्व करते हैं और मैक्सिमम मार्क्स को अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत और अपनी जहानत के बलबूते पर हासिल करते हैं। ये हमारा आज का मुकम्मल पैटर्न पे है। इसी के अकॉर्डिंगली हमने इसी को मद्देनजर रखते हुए आपके सामने मुकम्मल जितने भी असबाक हैं, जितनी गज़लियात हैं और जितनी जो नज़में हैं, हम उनकी तशरीह भी आपके सामने जो है वो बयान करेंगे और उनका खुलासा भी आपके सामने यहाँ पर बयान करेंगे अगले लेक्चर्स के अंदर। और उसके साथ साथ मुश्किल अल्फाज के जितने मानी हैं उनको भी आपके सामने यहाँ पर जो है उनकी वजाहत करते जाएंगे। और साथ साथ नसरी जितने हमारे पास जो है वो असबाक हैं, जो कि हमारे पास 14 असबाक हैं, उन असबाक में हम इनके जो सयाक व सबाक, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स, उनका हवाला मतन, शायर का नाम
और जो मुसन्निफ़ का नाम है और इसके साथ साथ जो सबक का नाम है उनकी भी मुकम्मल तौर पर वजाहत आपके सामने अपने अगले लेक्चर्स के अंदर मुकम्मल तौर पर बारी बारी जो है उनको बयान करते रहेंगे। उम्मीद है कि हमारा आज का लेक्चर जो है मुकम्मल पैटर्न के अकॉर्डिंगली आपको पसंद आएगा। अपनी कीमती आरा से हमें लाजमी तौर पर आगाह करते रहिएगा और हम अपने आपके फीडबैक के लिए मुकम्मल जो है वो शिद्दत के साथ मुंतज़िर रहेंगे, ताकि हम आपकी जानिब से पैदा होने वाले जितने भी जो मामलात और मसाइल हैं उनका मुकम्मल तौर पर जो है वो हल निकाल सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।